बताइएगा। जी शेयर होगी। ठीक है, अगर गायब हो जाए तो फिर बताइएगा लास्ट में। ओके, गायब हो अभी हो गया। रही? अच्छा ठीक है। शो हो रही है? जी जी। चलिए ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जीआईटी स्टार्ट करना है हमने। सबसे पहले इसमें फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद कुछ पैथोलॉजी के हैं। पहले फिजियोलॉजी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका गैस्ट्रिन रिलीज है। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिन रिलीज होता है जी सेल। जी सेल अब कहाँ पे होते हैं? स्टमक के एंट्रम पे होते हैं। ये स्टमक आपको शो कराया हुआ है, यहाँ पे देखें कि एंट्रम कौन सी एरिया पे है। ये देखें, ये है एंट्रम। एंट्रम के अंदर क्या है हमारे पास? ये जी सेल। जी सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? जी से जी सेल, जी से गैस्ट्रिन। जी फॉर गैस्ट्रिन, ये याद रखना है। एंट्रम वाले एरिया में क्या मौजूद है हमारे पास? जी सेल मौजूद है। इसे अभी मेरे साथ याद कर लो, बाद में फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर में सुनूंगी आपसे। अच्छा, जी सेल एंट्रम ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम, इन दोनों में मौजूद होते हैं। अब इसका स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है स्मॉल पेप्टाइड, अमाइनो एसिड्स, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान। ये सारे क्या करते हैं? गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। इसके अलावा डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, वेगस वाया गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, जीआरपी। ये सारे जो है ये स्टिमुलस हैं फॉर रिलीजिंग ऑफ गैस्ट्रिन। और इनहिबिशन कौन करता है? इनहिबिशन करता है हाइड्रोजन आयन अगर मौजूद है हमारे स्टमक के अंदर, और साथ में सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो है ये 3 जगहों से रिलीज होता है। और इसका ये जहां से भी रिलीज होता है, ठीक है, हर जगह पे इसका काम क्या है? सिर्फ इनहिबिशन करना। ये हम आगे देखेंगे कि ये कौन सी 3 जगहों से रिलीज होता है। अभी इसका एक्शन देखो, गैस्ट्रिन का एक्शन क्या है? गैस्ट्रिन ने इंक्रीज करना है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सेक्रीशन, या फिर गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को इंक्रीज करता है। कौन? गैस्ट्रिन। जी से गैस्ट्रिन, जी से जी सेल और जी से गैस्ट्रिक एसिड, मतलब गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को इंक्रीज करता है। अभी हमने इसे याद कैसे करना है? इसे याद रखना है कि ये एक डॉक्टर है। गैस्ट्रिन इज अ डॉक्टर, ठीक है। इसने अपने डेली के डीपीएन डालना है। डीपीएन का मतलब पता है ना? डेली प्रोग्रेस नोट्स of the patient. He has passed IMM in gastroenterology. अब DPN से याद रखना है। अब अगर हम गैस्ट्रिन को याद रखना चाहते हैं तो कैसे याद रखेंगे कि ये एक डॉक्टर है और इसने डीपीएन से याद रखना है, ये इसका स्टिमुलस है। कौन कौन से स्टिमुलस हैं? डी से हो गया डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, पी से हो गया प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन फूड आपने ली है जिसमें पेप्टाइड्स हैं, फिनाइल एलानिन है या फिर ट्रिप्टोफान वगैरह, ये सारी प्रोटीन्स हैं। तो ये क्या है? स्टिमुलस हैं फॉर रिलीजिंग ऑफ गैस्ट्रिन। और तीसरी चीज क्या है हमारे पास? एन। एन से क्या? नर्व। नर्व कौन सी? वेगल नर्व की अगर स्टिमुलेशन होती है तो ये भी काज करेगी गैस्ट्रिन के रिलीज को। अब आईएमएम से आपने याद रखना है इसका एक्शन। एक्शन क्या है इसका? गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन। आई से एसिड प्रोडक्शन आ गया, एसिड का आई बड़ा करके लिख लो, ठीक है। साथ में गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और दूसरा क्या है? गैस्ट्रिक मोटेलिटी। इन सबको मेंटेन रखता है कौन? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का फंक्शन याद हो गया? जी। कोई इश्यू है गैस्ट्रिन में तो बताएं। नहीं है। चलें, गुड। अब नेक्स्ट है ये हमारे वाले पास नोट सी सी। ये वाले नोट्स ग्रुप में शेयर हो सकते हैं जो आप लोग के पास है, जिसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हुए हैं? मैं शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सी सी के। सी सी के क्या है हमारे पास? कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। सीसीके कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द आई सेल ऑफ द ड्यूडेनम एंड जुजिनम। अब इसे याद रखना कि ये ड्यूडेनम प्लस जुजिनम से है, जबकि गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा था? स्टमक के एंट्रम और ड्यूडेनम से, ठीक है। अब सीसीके का काम क्या है?
सीसीके ने करना है, एक मिनट, गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करानी है सीसीके ने, और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। स्टमक को कहता है भाई अभी रुक जाओ, गॉल ब्लैडर को कहता है भाई तुमने काम करना है, तुमने कंट्रैक्शन करनी है, तुमने अपनी सेक्रीशंस देनी है ताकि आगे जो बाकी काम है वो हो जाए, पीछे से लोड ना पड़े। लोड को रोकता है, लोड कौन सा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग का, उसे इनहिबिट करता है और इंक्रीज कर देता है गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को। अच्छा, इसका स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई इसका भी वही है, स्मॉल पेप्टाइड है, अमाइनो एसिड है, या फिर कोई फैटी एसिड, कोई फैटी फूड आपने खा ली, वो क्या होगा, सीसीके रिलीज करेगा। अब सीसीके को हमने कैसे याद रखना है, सीसीके को आपने याद रखना है, ही इज एन इंटेरोगेशन ऑफिसर इन PAF। अब सीसीके क्या है, इंटेरोगेशन ऑफिसर है, इंटेरोगेशन से याद रखना है, आई से आई सेल, कहां से सेक्रीट हो रहा है, फ्रॉम द आई सेल। और PAF क्या है हमारे पास, पाकिस्तान एयरफोर्स। P से क्या होगा, प्रोटीन, A से एसिड और F से फैट, ये इसके क्या है, स्टिमुलाई है। और आगे क्या है, लव ग्रीन जूसेस। तो जूसेस से याद रखना कि ये दो तरह के जूस बनाता है, कौन से, पेंक्रियाटिक जूस जिसमें बाइकार्ब है प्लस इंजाइम, और दूसरा क्या है हमारे पास, बिलियरी जूस। अब याद रखना है जो डॉक्टर था वो कौन था, गैस्ट्रिन, और जो एयरफोर्स में काम करता है इंटेरोगेशन ऑफिसर है वो कौन सा है, CCK। इंटेरोगेशन से याद रखना, आई से इंटेरोगेशन, आई से आई सेल, आई सेल से क्या रिलीज हो रहा है, CCK। CCK ने क्या करना है, इसने गैस्ट्रिक इनहिबिशन करनी है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रोकना है, और साथ में गॉल ब्लैडर को कहना है भाई आप कंट्रैक्ट करते रहो। स्टिमुलस इसका कौन सा है, PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स। P से प्रोटीन, A से एसिड, F से फैट, ये तीनों चीजें इसकी स्टिमुलाई हैं। ठीक है, एक्शन क्या है, जूस बनाना। कौन से जूस, दो जूस बनाता है, पेंक्रियाटिक जूस जिसमें बाइकार्ब है, और दूसरा बिलियरी जूस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रीटिन। S से सेक्रीटिन, S से एस सेल, एस सेल ऑफ मैम ये ड्यूडिनम। दोबारा बता ठीक है, दें। सॉरी कौन सा, CCK। मैम जो आपने निमोनिक बताया, निमोनिक निमोनिक है, ही इज इंटेरोगेशन ऑफिसर इन PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स, एंड लव जूसेस, ग्रीन जूसेस। ठीक है, इंटेरोगेशन ऑफिसर से याद रखना है, आई से इंटेरोगेशन है ना, तो आई से आई सेल, आई सेल से क्या रिलीज होगा, CCK। ठीक है, और PAF इसका क्या है, स्टिमुलाई है, जहां पे वो काम कर रहा है वो उसका स्टिमुलस है, कौन सा, P से प्रोटीन, A से है एसिड, F से है फैट, और एक्शन क्या है इसका, जूस बनाना, क्योंकि ही लव्स जूसेस। ठीक है, तो जूस बनाना उसका एक्शन है, तो दो जूसेस बनाता है, कौन से, पेंक्रियाटिक जूस और दूसरा बिलियरी जूस। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रीटिन। एस से सेक्रीटिन, एस से एस सेल, तो ये एस सेल से रिलीज होता है। सेक्रीटिन कहां से रिलीज होता है, एस सेल ऑफ ड्यूडिनम से। ठीक है, और इसका स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई इसका हाइड्रोजन आयन इन द ड्यूडेनम प्लस फैटी एसिड इन द ड्यूडेनम। और काम क्या है इसका, इसने इंक्रीज करना है बाइकार्ब सेक्रेशन को, और साथ में डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सेक्रेशन को। अब इसे याद कैसे रखना है आपने, ये है secretin, he is a neutral FA student, does not take part in any political activity। बस याद रखना कि जो न्यूट्रल FA स्टूडेंट है वो कौन सा है, सेक्रीटिन है। अब सेक्रीटिन एस से ही आपको याद आ जाएगा कि एस से एस सेल। ठीक है, और इसका स्टिमुलाई क्या है, FA स्टूडेंट, इसका स्टिमुलाई है, F से फैट, A से एसिड। अब देखो ऊपर से नीचे अभी अभी तक जितने भी फैक्टर आपने पढ़े हैं ना, उन सब में अमाइनो एसिड आ रहा है, एसिड वैसे ही आ रहा है। ठीक है, फैट है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है। अब इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है इसका, ये न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल स्टूडेंट है ना, तो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, HCO3 सेक्रीशन करता है पेंक्रियास प्लस बाइल में, और हाइड्रोजन सेक्रीशन करता है। सिर्फ इनके ये छोटे छोटे निमोनिक्स याद कर लो, बाकी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपका CPSP में बार बार क्वेश्चन आता है, CCK का बार बार आता है, गेस्ट्रिन का आता है, सेक्रेटिन का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से रट्टाफाई करना। GIP क्या है हमारे पास, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये कहां से रिलीज होता है, ड्यूडेनम एंड जूजिनम।
अब दो चीजें रिलीज हो गई आपकी ड्यूडेनम एंड जिजिनम से। ऊपर क्या चीज पड़ी थी जो हमारी ड्यूडेनम और जिजिनम से रिलीज हो रही है? गैस्ट्रीन हो गया और सीसीके सीसीके और ये सेक्रेटिन, सिर्फ ये तीनों सीसीके, जो है। सिर्फ सीसीके। सीसीके हमने पढ़ा ड्यूडेनम एंड जिजिनम दोनों से। गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक एंड ड्यूडेनम से होती है, उसमें जिजिनम नहीं है। अच्छा, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ड्यूडेनम एंड जिजिनम। ठीक है, इसमें भी वही है हमारे पास स्टिमुलेशन, इसका फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है और साथ में ओरल ग्लूकोज। अब देखो एक्स्ट्रा चीज ग्लूकोज जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड में, उसके नाम से ही जाहिर है, जी से ग्लूकोज। ठीक है, ये इसका स्टिमुलाई हो गया। और साथ में एक्शन क्या है? ये इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेक्रीशन को और डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सेक्रीशन। अब इंसुलिन की सेक्रीशन कैसे याद रखनी है आपने? जीआईपी है, आई से इंसुलिन, इंसुलिन आ रहा है ना, इसके नाम में भी आ रहा है, तो इससे याद रखो कि इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेक्रीशन को। वैसे इसे आपने याद कैसे रखना है? ऑनर ऑफ पीएफसी, पाकिस्तानी, वैसे केएफसी होता है ना आपका, यहाँ पे आपने पीएफसी याद रखना है, पाकिस्तानी फ्राइड चिकन इन कोरिया। ही सर्व्ड सोडा टू प्रिवेंट एसिडिटी टू इंसुलिन एंड इंसुलिन टू डायबिटिक। अब बस इतना याद रखो कि जो शेफ है वो कौन है? जीआईपी। इसने क्या देना है? इसने एक तो इंसुलिन प्रोवाइड करनी है और दूसरा आपको सोडा सॉरी, सोडा प्रोवाइड करना है टू प्रिवेंट एसिडिटी। ठीक है, अच्छा देखो, ऑनर ऑफ पीएफसी है। पीएफसी क्या है? इसका स्टिमुलस है। पी से प्रोटीन, एफ से फैट, सी से कार्बोहाइड्रेट, ये इसका स्टिमुलस हो गया। इन कोरिया, कोरिया से के सेल याद रखना, के सेल रिलीज करते हैं क्या? जीआईपी। एक्शन क्या है इसका? एक तो इसने इंसुलिन प्रोवाइड करनी है और दूसरा क्या? हाइड्रोजन की सेक्रीशन करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, गैस्ट्रिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से रिलीज होता है? अभी आपने बताना है, गैस्ट्रिन कहां से रिलीज हो रहा था? मैम एंट्रम से। एंट्रम ऑफ द एंट्रम स्टमक। से। मेन एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ने क्या करना है इसमें? स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिनोजन सेक्रीशन दोनों करने। अब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था? गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन, वहां पे ही लिख लो प्लस पेप्सिनोजन सेक्रीशन, ये नीचे फिर आपको पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट नीचे आ रहे हैं, या तो उन्हें स्टार कर लो, सिर्फ आपने वो पढ़ने हैं, या फिर इन्हें ऊपर टेबल में लिख लो ताकि ये नीचे आपका टाइम वेस्ट ना हो फिर से। अच्छा, नेक्स्ट है गैस्ट्रिन मेन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या करता है? मेन फंक्शन, अब देखो गौर से देखो, मेन फंक्शन मैम उन्होंने कहा। सॉरी जी, मैम जी जी, मैम मैं थोड़ा जी लेट ज्वाइन क्या? किया, गैस्ट्रिन जरा रिपीट कर दें काइंडली। ठीक है, गैस्ट्रिन ने क्या करना है? गैस्ट्रिन का सबसे पहले इसका सोर्स देखें कि कहाँ से है। जी से गैस्ट्रिन, जी से जी सेल, तो ये रिलीज होता है फ्रॉम द एंट्रम ऑफ द स्टमक से। अब एंट्रम ऑफ द स्टमक कहाँ पे है? ये है एंट्रम ऑफ द स्टमक, ये वाला, इसके अंदर है ये स्टार के जी ऊपर। सेल। ठीक है, ये रिलीज करते हैं क्या? गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिन का काम पहले इसकी स्टिमुलेशन देखो, क्या ऐसी चीज है जो गैस्ट्रिन को रिलीज कर रही है? गैस्ट्रिन को हमारे अमाइनो एसिड, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान और स्मॉल पेप्टाइड, ये सारी चीजें जो है रिलीज करा रही हैं गैस्ट्रिन को। इसके अलावा स्टमक की डिस्टेंशन और वेगल स्टिमुलेशन, ये सारा कुछ मिलके गैस्ट्रिन की रिलीज को इंक्रीज करा रही है। गैस्ट्रिन का एक्शन क्या है? ये इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सेक्रीशन को। अब इसे याद आपने कैसे रखना है गैस्ट्रिन को? ये है गैस्ट्रिन। क्या है? गैस्ट्रिन एक डॉक्टर है जिसने डेली डीपीएन डालने हैं और इसमें आईएमएम का पेपर जो है इसने पास कर लिया है। ठीक है, उससे आपने ये याद रखना है। अब डीपीएन, डीपीएन क्या है? डिस्टेंशन ऑफ स्टमक हो गया, पी से प्रोटीन और एन से नर्व स्टिमुलेशन। कौन सी नर्व स्टिमुलेशन? वेगल नर्व स्टिमुलेशन। एक्शन क्या है इसका? आईएमएम इसका एक्शन है। आई से एसिड का आई बड़ा करके लिखना है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन। एम से है हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा और दूसरे एम से क्या है? गैस्ट्रिक मोटेलिटी। ठीक है,
अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, आप फिर सुन लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, गैस्ट्रिन सेक्रीशन इज मेनली इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होगी? बाय इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन, जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगी आपके गैस्ट्रिन की। पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर द गैस्ट्रिन रिलीज कौन सा है? प्रोटीन है। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय, क्या चीज स्टिमुलेट करती है? प्रोटीन करती है। बस इसे एक दफा ऊपर वैसे ये लिखा हुआ है, इसे याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। गैस्ट्रिन सेक्रीशन इज डिक्रीज्ड बाय, तो कौन सी चीज है जो डिक्रीज करती है? मैंने आपको कहा सोमैटोस्टेटिन 3 जगहों से रिलीज होता है और इसका हर जगह पे काम है सिर्फ इनहिबिशन करना। आगे मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट है गैस्ट्रिन सेक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन सेक्रीशन नॉट अफेक्टेड बाय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे या तो आप वो कर लो, अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। ऊपर वाले जो पॉइंट है वो सारे हमने टेबल में कवर कर लिए। नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी ये इथेनॉल के प्रोडक्ट हैं ये ना तो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को और ना ही रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन को। जो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें अल्कोहल का आया हुआ था बीसीक्यू। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होती है? बाय स्टमक डिस्टेंशन, अगर स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड है तो उसने क्या करना है? गैस्ट्रिन को रिलीज कराना है। डिक्रीज पीएच काज, क्या काज करेगी? गैस्ट्रिन सेक्रीशन इनहिबिट करेगी। गैस्ट्रिक मोटेलिटी या सेक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज होगी? बाय गैस्ट्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी, कौन सी चीज इंक्रीज करती है? गैस्ट्रिन, ये सारे गैस्ट्रिन के ही है। विच स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटेलिटी, वो भी गैस्ट्रिन है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, पेशेंट इज यूजिंग एंटासिड ड्यू टू इंक्रीज एसिड सेक्रीशन, the hormone responsible for the gastric acid release is, अच्छा इसे कंफ्यूज नहीं करना कि वो एंटासिड यूज कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाद में, पहले तो उसका एसिड सेक्रेशन था, कम था, ठीक है, उसने एंटासिड यूज किया, अब उसने इंक्रीज करना है। किस चीज को इंक्रीज करना है? गैस्ट्रिन को इंक्रीज करना। पेशेंट हैड abdominal pain for which MRI was done. It show our duodenal mass suspected to be cancer. The enzyme highly secreted in such cases. तो क्या चीज इंक्रीज होगी? गैस्ट्रिन इंक्रीज होगा। Which of the following stimulate gastric motility? Secretin, emptying via activation of pump, relaxation of the pylorus and increase lower esophageal sphincter pressure. ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखोगे आपको पूरी गैस्ट्रिन के फंक्शन जो है वो काम याद रहे। गैस्ट्रिन है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रीटिन। अब सेक्रीटिन को हमने कैसे याद किया था? सेक्रीटिन को किससे याद किया? डीपीएन से मैं। ठीक है, बताएं डीपीएन क्या है? डीपीएन से वो तो गैस्ट्रिन था। डीपीएन से तो हमने गैस्ट्रिन नहीं किया। हाँ जी, वो गैस्ट्रिन था। हाँ, तो सेक्रीटिन क्या है जो एसएल से रिलीज हो रहा है? न्यूट्रल एफए स्टूडेंट, सेक्रीटिन। अल्लाह के बंदो स्क्रीन देख लो, पढ़े कोई बच्चा, पढ़े इसे। सेक्रेट करता रिलीज करवाता है जबकि और हाइड्रोजन की इनहिबिशन करवाता है। हाइड्रोजन सेक्रीशन कराता है। स्टिमुलाई इसके कौन से? एफए स्टूडेंट है, एफए फैट, ए से एसिड, ठीक है। एक्शन क्या है? इसने न्यूट्रलाइज करना है एसिड को, एसिड की एक्टिविटी को। और इसमें सेक्रीशन क्या कराता है? ये HCO3 की सेक्रीशन कराता है और प्लस हाइड्रोजन आयन सेक्रीशन कराता है। हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन को कम करता है। मैम ये आपने इधर शायद ये जब एसिडिटी एसिड को कम करवाएगा तो फिर इस हाइड्रोजन को कैसे इंक्रीज करवाएगा या कैसे इसकी डिक्रीज करता है गैसिड हाइड्रोजन की सेक्रीशन को। सॉरी गलती, मेरी गलती।
चलिए, अच्छा नेक्स्ट देखिए, सेक्रीशन एक्शन ऑन द पेंक्रियाटिक सेक्रीशन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है पेंक्रियाटिक HCO3 की सेक्रीशन को। विच हार्मोन इनहिबिट द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन, कौन सा इनहिबिट करता है, वो करता है हमारे पास सेक्रीटिन। वन ऑफ द फॉलोइंग विल इनहिबिट द गैस्ट्रिक सेक्रीशन, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को जो इनहिबिट करता है वो है सेक्रीटिन। इंसुलिन सेक्रीशन इज इंक्रीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से इंक्रीज होगा, ड्यू टू सेक्रीटिन। स्टिमुलस फॉर द सेक्रीटिन सेक्रीशन, क्या स्टिमुलस है इसमें, एफ और ए, फैटी एसिड, और दूसरा क्या था, ए से अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है, इट आल्सो कम विद डिफरेंट ऑप्शन, द मैम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जी। सिक्रेटिन इंसुलिन सिक्रीशन किस तरह बढ़ाता है इंसुलिन को, सिक्रेटिन? सेक्रेटिन क्या करता है, कौन से सेल से रिलीज होता है, एस सेल से रिलीज होता है ना, तो यहाँ से ये सिग्नल जाते हैं इंसुलिन की फॉर्मेशन की तरफ, डायरेक्टली उसे इंक्रीज नहीं करता, इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है। आई समझ? आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैम, और वो पॉइंट समझ ठीक है, नहीं आया। इंसुलिन सेक्रीशन वाला। यस मैम। अच्छा मुझे ये बताओ, इंसुलिन सिक्रीशन 2 हार्मोन करवाते हाइड्रोजन हैं, एक जीएलपी करवाता है, एक स्टेटिन। सेक्रेटिन ने क्या करना है, सेक्रेटिन रिलीज कब होता है, ये बताओ मुझे। जब फैटी एसिड, जब आप खाना खाते हैं तो सेक्रेटिन रिलीज होता है। जब खाना खाते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ना। अब जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगी कि नहीं होगी? यार किसने क्वेश्चन किया था, जवाब तो दो। क्वेश्चन किसने किया था? मैंने किया था मैम, मुझे समझ नहीं आ रही इसलिए टाइम से और है, तो आगे जाए मैम, खैर है। चलिए ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपने फैट खाना इसका जो खाया है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज इंक्रीज हुई बॉडी में कि नहीं हुई? जी इंक्रीज हुई। ग्लूकोज इंक्रीज हुई, जब ग्लूकोज इंक्रीज हुई तो इंसुलिन ने आना है कि नहीं आना? आने। तो बस इंसुलिन तब ही रिलीज होगी, सेक्रेटिन भी तभी रिलीज होता है जब आप खाना खाते हैं, जब आपका प्रोटीन इनटेक ज्यादा होता है, उसके बाद वो ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन ने रिलीज होना है। बस फिलहाल इतना समझ लो आप। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम ठीक वैसे है, भी फैटी एसिड ज्यादा हो रहे हैं, वो लिपोजेनेसिस कराता है ना इंसुलिन, हाँ तो इसी वजह लिपिड से तो मैं कह रही हूँ कि एकोमोडेशन। उसके साथ ही ये रिलीज होगा। खैर इसका वो डॉक्टर साहब इसका पूरा मैकेनिज्म पूछना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे रिलीज होता है, आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं। मैम अच्छा आगे खैर, जाए। हाँ हाँ आगे चल रहे हैं। In regulation of the pancreatic secretion, the stimulus which mainly cause secretion of the large quantity of the sodium bicarbonate solution of the pancreatic ductal epithelium and almost no secretion of the enzyme is, तो वो क्या है हमारे पास, secretin है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP। अब VIP ने क्या करना है, विच हार्मोन डिक्रीज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड गाल ब्लैडर। अब तीनों के ऊपर एक्ट कर रहा है, VIP है वेरी, जैसे हम कहते हैं ना कि VIP लोग हैं तो इन्हें स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो इसने क्या करना है, इसने तीनों को की कंट्रेक्शन को डिक्रीज मैम करना है। आपकी किसकी, स्क्रीन शो नहीं हो इसोफेगस रही। की। शो नहीं हो रही, एक मिनट, अभी देखिए हो रही है। नहीं,
अब देखिए ठीक है। अच्छा, इसने क्या करना है, तीनों की कंट्रैक्शन को डिक्रीज करना है, इसोफेगस की, स्टमक की और गाल ब्लैडर की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच हार्मोन रिलैक्स द मसल ऑफ स्टमक, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, तो वो कौन सा है, वीआईपी। ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर इज मीडिएटेड बाय, तो कौन सी चीज मीडिएट करेगी, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड या वीआईपी। इंक्रीज सिलाइवेशन बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इट इज आल्सो asked as increase salivary secretion occurred through, कैसे हुआ, by VIP। अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि salivary secretion को कौन इंक्रीज करता है, इसे या तो अंडरलाइन कर लो या फिर ऊपर लिख लो टेबल में। अच्छा, नेक्स्ट है मोटेलिन। मोटेलिन का लास्ट टाइम भी बीसीक्यू आया है, एम से मोटेलिन, एम से माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स, जो लास्ट टाइम आया था। हार्मोन इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स, वो कौन सा है, मोटेलिन है। विच हार्मोन इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, तो वो कौन सा कराता है, मोटेलिन कराता है। अब मोटेलिन को कैसे याद रखना है, देखिए, ही इज अ फार्मासिस्ट एंड ग्रेट फैन ऑफ टैबलेट मोटिलियम, तो मोटिलियम से आपने याद रखना है एम सेल, ठीक है। और क्या है, फैन, FAN, वो क्या है, इसका स्टिमुलाई है। F से फैट, A से एसिड, N से नर्व, ठीक है। और साथ में एक्शन क्या है इसका, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटेलिटी कराता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सीसीके हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, इंटेस्टाइन की मोटेलिटी कौन इंक्रीज कराता है, सीसीके कराता है, जबकि गैस्ट्रिक मोटेलिटी को इनहिबिट करता है कि इंक्रीज कराता है। दोबारा बता दें। F से है फैट, A से एसिड और N से नर्व। मोटेलिन ने क्या करना है, मोटेलिन कह रही हूँ, सीसीके ने इंटेस्टाइनल मोटेलिटी इंक्रीज करनी है कि इनहिबिट कराना है, इंक्रीज करनी है इंटेस्टाइनल। इंक्रीज कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिख लो कि मोटेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होते हैं, जैसे हमारी एरिथ्रोमाइसिन है, उसने क्या कराना है, स्टिमुलेट कराना है इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को। और मोटेलिन इंक्रीज कब होती है, ये इंक्रीज होती है इन फास्टिंग स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर अ लेट नाइट डिनर, mainly a fatty meal, the patient develop pain in the pain at super, अच्छा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज, तो कौन सा होगा, सीसीके। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग या फिर डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, वो कौन सा है, वो भी सीसीके है। The hormone which serves to inhibit gastric emptying when excess quantity of the chyme, especially fatty chyme, enter in the duodenum from the stomach is, वो कौन सा है, cholecystokinin. Delay in rate of gastric emptying is due to action of, किसकी एक्शन की वजह से होगा, due to cholecystokinin. Which hormone decrease gastric emptying after fatty meal? fatty meal के बाद कौन सा होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, इसने डिक्रीज कर देना है। रिगार्डिंग एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेक्रीशन इंक्रीज बाय, कौन इंक्रीज करता है, सीसीके। ये सारा वही है, फैटी मील वाला। और ये इसके नीचे वाला देखो, इसे अंडरलाइन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज पैंक्रियाटिक सेक्रीशन एंड रिलीज कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म, तो वो कौन सा है, वो भी सीसीके है। Cholecystokinin had some gastrin-like peptide because both most of likely have 5 identical C-terminal amino acid.
हैव 5 आइडेंटिकल C टर्मिनल अमाइनो एसिड। किसका? कोलिसिस्टोकाइनिन का। ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा, या तो इसे अंडरलाइन कर लो या स्टार कर लो। GIT हार्मोन इंक्रीज कंट्रेक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर। कौन सा GIT हार्मोन है जो कंट्रेक्शन ऑफ गाल ब्लैडर कराता है? वो भी कोलिसिस्टोकाइनिन है। अच्छा, अदर्स में देखो, इंजाइम सेक्रीटेड बाय स्मॉल बाउल। स्मॉल बाउल से कौन सा इंजाइम सेक्रीट होता है? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज जो है ये मेनली कहाँ से सेक्रीट होता है? आज आपने पढ़ा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी सारे। इंटेरोकाइनेज ने क्या करना है? ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देना है इनटू ट्रिप्सिन। ये वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन जब ट्रिप्सिन से वापस ट्रिप्सिनोजन बनेगा ये स्लो प्रोसेस होता है, जबकि ट्रिप्सिन से फास्टली क्या बनेगा हमारे पास? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन से आगे फिर जो है ट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिनोजन एक्ट करेगा इसके ऊपर और काइमोट्रिप्सिन बनेगा और प्रोटियोलिसिस। ये खैर बात की बातें हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ना ये आपको याद होना चाहिए। ये आपकी एसकेस में भी बार बार रिपीट हुआ हुआ है, खासतौर पे एसकेपिंग पे 2-3 दफा रिपीट हुआ इंटेरोकाइनेस का। अच्छा, नेक्स्ट देखो, The enzyme enterokinase activate which of the following? किसे एक्टिवेट करेगा? ट्रिप्सिनोजन को। The zymogen from the trypsinogen of the pancreatic juice is converted to active trypsinogen by enterokinase, chief pancreatic enzyme responsible for protein digestion। तो कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल पर्सन विद डिक्रीज HCl, व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा उसमें? abnormal प्रोटीन डाइजेशन होगी, क्योंकि HCl एसिड नहीं है उसमें डाइजेशन के लिए, डिक्रीज HCl है। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इज मीडिएटेड बाय, कौन मीडिएट करता है? H2 ब्लॉकर्स। फार्माकोलॉजिकल सॉरी ब्लॉकेज ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है बोथ गैस्ट्रिन इंड्यूस एंड वेगली मीडिएटेड सेक्रीशन ऑफ द एसिड को। GIT secretion on analysis of is found to be rich in bicarb. Its secretion is stimulated by vagus nerve and hormone gastrin, secretin and cholecystokinin. This secretion is most likely be, तो ये क्या है? पेंक्रियाटिक जूस है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस और पेंक्रियाटिक जूस का हम देख लेते हैं इनमें कंपोजिशन में क्या है। गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या चीज है? एक्सोक्राइन सेक्रीशन ऑफ द स्टमक है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइजेस्टिव पर्पस। इसकी कंपोजिशन में क्या आता है? 2 to 2.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस। पीएच कितनी है इसकी? 1 to 2। वाटर होता है इसमें 99.5%। इसके अलावा क्या क्या होगा इसमें? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCO3, HPO4 और SO4। इंक्रीज करता है, इंक्रीज रेट ऑफ सेक्रीशन, डिक्रीज सोडियम एंड हाइड्रोजन इज हाई। डिक्रीज रेट ऑफ सेक्रीशन, सोडियम इज हाई और हाइड्रोजन इज लो। ये नीचे वाली चीजें ना याद रखो, सिर्फ आपको इतना पता हो कि इसकी पीएच कितना है, डेली कितना प्रोड्यूस होता है और उसमें वाटर कंटेंट कितने हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, GIT secretion on analysis is found to be rich in bicarb. Its secretion is stimulated by vagus nerve and hormone gastrin, secretin and cholecystokinin. The secretion is most likely to be, तो कौन सा है? pancreatic juice है। Removal of pyloric sphincter is associated with, क्या होगा उसमें? increase rate of gastric emptying of the solid। अब पाइलोरस क्या होता है? पाइलोरस क्या होता है? ओपनिंग जो होती है एंट्रम के साथ, एंट्रम के साथ ओपनिंग, जो कि कहाँ कहाँ पे ओपन होती है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में, इस साइड पे, यहाँ पे, ये इसका पाइलोरिक एंड है। अच्छा, नेक्स्ट देखो,
Remole of antrum is associated with an increased rate of gastric emptying of the solid. The most likely change after resection of the fundus and upper part of the corpus of stomach. तो उसमें क्या होगा? Loss of receptive relaxation of the stomach. फंडस वाला एरिया पता है ना? ये है ऊपर वाला, ये फंडस वाला एरिया. अगर ये नहीं होगा तो पिक्चर शो हो रही है? नहीं जी जी, नहीं हो रही. नहीं अभी देखें हो रही है? जी जी अच्छा ठीक है. पेराइटल सेल रिलीज, पेराइटल सेल ने क्या रिलीज करना है? इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा रिपीट हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लो. हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज, हाइपोग्लाइसीमिया ने क्या करना है? ग्लूकागॉन का इंक्रीज करना है. अब ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन समझ लो घर की दादी है. इसने देखना है जब भी बच्चे भूखे बैठे हैं, इसने हर चीज तोड़ ताड़ के बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना है, चाहे ये कुछ भी करे. ठीक है, बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है जिससे ग्लूकोज बन सकता है, इसने उसे तोड़ना है और ग्लूकोज को बनाना है. हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या होगा? ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी ग्लूकागॉन इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा नेक्स्ट दी प्रेशर ऑन द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्शन इज इंक्रीज ड्यू टू, किसकी वजह से? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से इंक्रीज होता है. अब मुझे कोई बताए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है? एट्रोपिन. एट्रोपिन, वेरी गुड. देखो ये है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं और कोलिनर्जिक एजेंट है. एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के अंदर क्या है? हमारे पास ऑक्सीब्यूटेनिन है, एट्रोपिन है, स्कोपोलामिन है. ये तीन चीजें जो है ना आपकी CPSP में बार बार आएंगी. ऑक्सीब्यूटेनिन, एट्रोपिन और स्कोपोलामिन, याद रखना ये क्या है? एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ द इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक आइलेट्स इज, तो क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ओरल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लोड इंक्रीज विच हार्मोन, तो वो क्या करेगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड को इंक्रीज कर देगा. इन नॉर्मल पर्सन डिक्रीज एसिड सेक्रीशन काज व्हाट, तो क्या करेगा? एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन कराएगा. बिकॉज एक्टिव acid activate pepsinogen into pepsin which in turn digest protein, so absence of acid would affect protein digestion. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग एंड डिलेड एम्पटिंग, ये क्या है? CCK. CCK डिक्रीज करता है स्टमक की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को और इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोटालिटी, ये हमने पहले पढ़ लिया. गैस्ट्रिन इंक्रीज बोथ, गैस्ट्रिन ने क्या करना है? दोनों को इंक्रीज करना है, गैस्ट्रिक मोटालिटी भी और इंटेस्टाइनल मोटालिटी भी. जबकि सेक्रेटिन ने क्या करना है? डिक्रीज करना है बोथ इंटेस्टाइनल एज वेल एज गैस्ट्रिक मोटालिटी. अब दो चीजें तो आप एक दूसरे के अपोजिट याद कर लो, गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन. गैस्ट्रिन ने इंक्रीज कर देना है गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटालिटी को, जबकि सेक्रेटिन ने डिक्रीज कर देना है दोनों की मोटालिटी को. और CCK ने क्या करना है? डिक्रीज करना है स्टमक की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को और इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोटालिटी को. मतलब ये डिवाइड हो जाता है. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज डिलेड बाय, कौन सी चीज डिलेड करती है? CCK. गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज्ड बाय, कौन सी चीज इंक्रीज करेगी? G से गैस्ट्रिन, G से गैस्ट्रिक एम्पटिंग उसे इंक्रीज करेगी. डिक्रीज गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सेक्रीशन, कौन सी चीज डिक्रीज करती है? सेक्रेटिन. ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर कर लिए हैं क्लियर. नीचे देख लो, थोरेसिक वेगोटमी रिजल्ट इन, थोरेसिक वेगोटमी के अंदर क्या होगा? डिक्रीज इन गैस्ट्रिन सेक्रीशन. अब वेगोटमी होती क्या है?
वेगस नर्व की रिमूवल। गुड। आपने ना वेगस नर्व को काटना है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से लेफ्ट वेगस जा रही है, ये राइट वेगस है, ये इसकी डिवीजन्स है। ये ट्रंकल वेगोटमी आपको शो कराई हुई है, सिलेक्टिव वेगोटमी और साथ में हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी, डिफरेंट टाइप्स हैं। ये खैर हमारा कंसर्न नहीं है, थोड़ा सा ही बस इसमें पूछा हुआ है। अच्छा देखो, thoracic वेगोटमी, the cutting of vagus branch in the thorax result in, तो वेगस ब्रांच अगर आपने थॉरेक्स में कट कर दिया तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा गैस्ट्रिन सेक्रीशन। ट्रंकल वेगोटमी, cutting of main vagal trunk at the diaphragm, delayed gastric emptying, स्पेशली क्या, सॉलिड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग कराएगा। नेक्स्ट है हमारे पास thoracic वेगोटमी रिजल्ट इन, उससे क्या होगा, डिक्रीज गैस्ट्रिन सेक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द thoracic वेगोटमी, क्या चीज अफेक्ट करती है, डिक्रीज एसिड सेक्रीशन। ट्रंकल वेगोटमी ऑफन काज, तो क्या काज करेगा, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। वेगोटमी डन इट्स इफेक्ट, तो क्या होगा उसमें, डिक्रीज हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सेक्रीशन। क्यों कराते हैं हम वेगोटमी, करते क्यों हैं? ट्रीटमेंट बेस पर करते हैं पेप्टिक अल्सर गैस्ट्राइटिस के लिए। गुड। इंडिकेशन ऑफ ट्रंकल वेगोटमी इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो क्या होती है, टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सेक्रीशन। Which GI secretion is most isotonic as high HCO3 and has its production inhibited by वेगोटमी, तो क्या होगा हमारे पास, पेंक्रियाटिक सेक्रीशन। अब पेंक्रियाटिक सेक्रीशन की या पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन देखो, उसमें क्या क्या है, इसमें वाटर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब याद रखना इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस और प्रोटीएज। और हमारा जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, इसके 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट है, मेन एक्शन ऑफ द गट सोमैटोस्टेटिन इज मेनली इनहिबिट। मेन एक्शन क्या है सोमैटोस्टेटिन का, इसने इनहिबिट करना है सीसीके को। अब सीसीके का क्या फंक्शन था, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिक्रीज करवाता है। बिलियरी ट्रैक्ट की भी और गाल ब्लैडर की भी मोटिलिटी इंक्रीज करवाता है। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था सोमैटोस्टेटिन का कि ये 3 जगहों से प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सी जगहों से, पेंक्रियास, जीआई ट्रैक और हाइपोथैलेमस, ये 3 जगह हैं जहां से सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस होता है। हाइपोथैलेमस, पेंक्रियास और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब पेंक्रियास के डेल्टा सेल हैं जो कि इसे प्रोड्यूस करते हैं। पेंक्रियास डेल्टा सेल इन आइलेट्स ऑफ लिंगर हेड्स, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सोमैटोस्टेटिन को, ठीक है। जीआई ट्रैक में भी डी सेल होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टेटिन। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन इन द एंटीरियर पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड आर्कोइट न्यूक्लियस, वो प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टेटिन। इन 3 जगहों से प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम क्या है, ये हर जगह पे इनिबिशन ही करेंगे। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन इन द एंडोक्राइन सिस्टम, प्रिवेंट सर्टेन secretion in exocrine system, prolong gastric emptying time, decrease gastric acid and gastrin secretion, diminish pancreas exocrine secretion और साथ में डिक्रीज करते हैं स्प्लैनिक ब्लड फ्लो को। मैंने आपको कहा इसका काम है रोकना, बस जहां जहां होगा इसने सिर्फ रोकना ही है, बाकी सारी चीजें नहीं आती, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, उसका काम क्या है। अच्छा नेक्स्ट देखो, पेंक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट किसे इनहिबिट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। गट सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, इसने इनहिबिट करना है गैस्ट्रिन को और सीसीके को। मेन एक्शन ऑफ गट सोमैटोस्टेटिन इज टू मेनली इनहिबिट, किसे इनहिबिट करेगा, सीसीके को। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या पूछा है, मेनली किसे इनहिबिट करता है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से पढ़ा करो। What is the role of giving somatostatin in the pancreatic fistula? तो क्या है, वो डिक्रीज करेगा उसकी secretions को। In pancreatic fistula, somatostatin help by decreasing secretion.
मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द इंसुलिन क्या है? सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन डिक्रीज इंसुलिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैशन? पैराक्राइन। पैराक्राइन क्या होता है? पैराक्राइन क्या है? जो एक सेल से रिलीज होके जाके दूसरे सेल पर एक्ट करता है। कहाँ? ब्लड में जाएगा या अपने नेबरिंग सेल के ऊपर अफेक्ट करेगा? नेबरिंग सेल पर होगा ये पैराक्राइन। वेरी गुड। नेबरिंग सेल पे एक सेल से प्रोड्यूस होके अपने नेबर्स पे जाके अफेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं पैराक्राइन। सोमैटोस्टैटिन एक्ट ऑन बीटा सेल बाय पैराक्राइन। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट डिक्रीज एपिटाइट। एपिटाइट को कौन सी चीज डिक्रीज कर रही है? वो है लेप्टिन। एल से लेप्टिन, एल से लीन। लेप्टिन ने क्या करना है? आपको लीन करना है। कैसे लीन करेगा? जाहिर सी बात है, भूख को कम करेगा तो आपको लीन करेगा ना। नेक्स्ट है ग्रेलिन। ग्रेलिन, जी से ग्रेलिन, जी से गेंडा। ग्रेलिन ने आपको गेंडा बनाना है, मोटा करना है। कैसे? जब ये गेन ऑफ एपिटाइट करेगा, भूख ज्यादा लगवाएगा। ग्रेलिन कब इंक्रीज होगा? ग्रेलिन की प्रोडक्शन कब ज्यादा होगी? जब मतलब भूख ज्यादा लगती है तब। हाँ, फास्टिंग स्टेट में इंक्रीज होगा, इन फास्टिंग स्टेट में। और डिक्रीज कब होगा? जब आपने खाना वगैरह खा लिया तो ग्रेलिन ने डिक्रीज हो जाना है। फुल स्टैंड अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि ग्रेलिन एक सिंड्रोम है, उसमें इंक्रीज होता है। सिंड्रोम का नाम है प्राडर विलाय सिंड्रोम। ग्रेलिन कब इंक्रीज होगा? इन प्राडर विलाय सिंड्रोम। बहुत ज्यादा खाता है प्राडर विलाय सिंड्रोम में बंदा। जब ये आप वो सीएनएस करेंगे ना, तब आप ये पढ़ेंगे प्राडर विलाय। फिलहाल लिख लो साइड पे। और डिक्रीज कब होगा ग्रेलिन? आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो प्राडर विलाय वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है लेप्टिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इंजाइम लिंक्ड। एंटासिड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी। कैसे डिक्रीज करेंगे? बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। डायरिया को याद रखना है आपने वर्ड मेगा डायरिया से। मेगा डायरिया, ज्यादा डायरिया। मेगा से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने क्या करना है? इंक्रीज करना है मोटेलिटी, काजेस डायरिया। जबकि एल्यूमिनियम ने क्या करना है? एल्यूमिनियम डिक्रीज मोटेलिटी, काजेस कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, एक वर्ड याद रखो, दूसरा अपोजिट आपको खुद ही याद रहेगा। मेगा डायरिया से याद रखो, मेगा से मैग्नीशियम और डायरिया से डायरिया। मैग्नीशियम ने इंक्रीज करनी है मोटेलिटी, काज करेगा डायरिया। जबकि एल्यूमिनियम ने क्या करना है? डिक्रीज मोटेलिटी, काज करेगा कॉन्स्टिपेशन। विच ड्रग एक्ट डज नॉट एक्ट वाया रिसेप्टर इन द बॉडी? तो कौन सी है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में डिफरेंस क्या है? यहाँ से देख के नहीं बताना, वैसे थोड़ा बहुत आता है तो वो बता दो मुझे। ड्यूडेनल अल्सर जो है ये मिडिल एज में कॉमन होती है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर ओल्ड एज में होती है। मिडिल ये ड्यूडेनल अल्सर जो है फूड इनटेक के बाद पे पेन होती है, जबकि फूड इनटेक से डिक्रीज हो जाती है। इसके जबकि गैस्ट्रिक अल्सर फूड इनटेक के साथ इंक्रीज होती है। गैस्ट्रिक अल्सर मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होती है। ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों एच पाइलोरी के साथ एसोसिएट जो होती है। और एक में लेसर कर्वेचर और दूसरे में ड्यूडेनल का पार्ट होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में लेसर कर्वेचर पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ड्यूडेनल अल्सर में गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। गुड। मुझे ये बताएं, ज़ोलिंगर एल्सन के साथ कौन सा होता है? गैस्ट्रिक आएगा या ड्यूडेनल आएगा? ज़ोलिंगर एलिसन के ड्यूडेनल साथ ड्यूडेनल आता ड्यूडेनल है, क्योंकि उसमें H2 ब्लॉकर काम नहीं करते फिर। वेरी गुड, ड्यूडेनल अल्सर। अच्छा, ये देखो, उसमें ऊपर आपको हेल्दी स्टमक दिखाया हुआ है, नीचे दिखाया हुआ है ड्यूडेनल अल्सर का, और साथ में स्टमक अल्सर। ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो एंड ऑफ द लेक्चर ना मैं आपको नोट करा दूंगी, वो लिख लीजिएगा, क्योंकि वो दरमियान में फिर ऐड करने में मुझे मसला हो रहा है थोड़ा। अच्छा देखो,
गैस्ट्रिक अल्सर ने क्या करना है, जी से गैस्ट्रिक अल्सर, जी से ग्रेटर मतलब इंक्रीज होगा, जी से गैस्ट्रिक अल्सर, जी से ग्रेटर विद मील, ठीक है, उसमें क्या होगा, वेट लॉस ज्यादा होगा। अब ड्यूडेनल अल्सर क्या है, डी से ड्यूडेनल अल्सर, डी से डिक्रीज विद मील। अब खाना खाने से जो ठीक होगा वो कौन सा है, ड्यूडेनल अल्सर है, खाना खाने से जो ज्यादा होगा वो कौन सा है, गैस्ट्रिक अल्सर है। इसी वजह से ड्यूडेनल अल्सर के अंदर क्या होगा, वेट गेन होगा, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वेट लॉस होगा। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जो है वो 70% होता है आपके गैस्ट्रिक अल्सर में, जबकि 90% होता है ड्यूडेनल अल्सर में। आप कोई पूछे कि ज्यादा एसोसिएशन एच पाइलोरी की कौन से अल्सर में होती है, ड्यूडेनल अल्सर में ये ड्यूडेनल अल्सर में। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म गैस्ट्रिक अल्सर का है कि इसमें डिक्रीज हो जाती है म्यूकोजल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गैस्ट्रिक एसिड, जबकि इन ड्यूडेनल अल्सर डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन या फिर इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन। और अदर केसेस में गैस्ट्रिक अल्सर में क्या आएगा हमारे पास, एनसिड्स, जो लोग बहुत ज्यादा एनसिड्स यूज करते हैं उनमें होता है गैस्ट्रिक अल्सर, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में मेनली जो काज होता है वो कौन सा होता है, जेडी सिंड्रोम, ज़ोलिगर अल्सर सिंड्रोम, ठीक है। रिस्क ऑफ कार्सिनोमा किस में ज्यादा होगा, गैस्ट्रिक अल्सर में या ड्यूडेनल अल्सर में, गैस्ट्रिक में। गैस्ट्रिक में। और गैस्ट्रिक अल्सर वो वाहिद अल्सर है जो सबसे पहले ठीक भी होता है, मतलब जिसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। अदर्स में क्या आएगा इसमें कि बायोप्सी मार्जिन हम लेते हैं टू रूल आउट द मेलिग्नेंसी, जबकि ज़ोलिगल अल्सर जो होता है ना वो क्या होता है, बिनाइन होता है। अभी इसकी स्लाइड मैं आपको शो कराती हूँ, जरा देखें क्या है इसमें। देखें कासेस में क्या है, एच पैलोरी है सबसे पहले ड्यूडेनल अल्सर की, इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, रिड्यूस बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, एनसिड्स हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। और इसके सिम्टम में क्या आएगा, एब्डोमिनल पेन आता है, हार्ट बर्न आएगा, इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या आता है, इसमें भी एच पाइलोरी आएगा, इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, रिड्यूस बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन और नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे एनसिड्स वगैरह, और स्मोकिंग। और इसके सिम्टम में क्या आता है, एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। बस आपको पता होना चाहिए इनमें आर्टरीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ये हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें ब्लीडिंग कहाँ से होती है और बाकी सारा कुछ। देखो, ड्यूडेनल अल्सर कैन अकर इन एनी एज ग्रुप बट मोस्ट कॉमन किस में होता है, 30 to 55 ईयर ऑफ एज में। मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करता है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर पेन डिक्रीज, डी से ड्यूडेनल, डी से डिक्रीज विद फूड, विचुअली नेवर मेलिग्नेंट मतलब बिनाइन होता है। अगर तो यहाँ पे हेमरेज होता है तो क्या होगा, पहले तो पोस्टीरियर नहीं तो फिर एंटीरियर, ठीक है, याद रखना, PA पोस्टीरियर पहले, उसके बाद एंटीरियर, फ्रॉम द इरोजन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है हमारे पास, ये मोस्ट कॉमनली 50 to 75 ईयर ऑफ एज में। और कॉमन एरिया क्या है हमारे पास, लेसर कर्वेचर विद इन द एंट्रम। गैस्ट्रिक अल्सर, जी से गैस्ट्रिक, जी से ग्रो विद फूड, एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। हेमरेज में क्या होगा, फ्रॉम इरोजन ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब इनकी आर्टरीज याद रखनी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक किसमें है, गैस्ट्रिक अल्सर में, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में क्या है हमारे पास, गैस्ट्रोड्यूडेनल, उसके नाम से ही जाहिर है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्यों आता है, लेसर कर्वेचर को प्रोवाइड करती है। लेसर कर्वेचर को Very सप्लाई good. करता है, ये सीलिएट का ब्रांच है, डायरेक्ट ब्रांच है। वेरी गुड। मोस्ट कॉमन काज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, एच पाइलोरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज एंट्रम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टमक अल्सर क्या है, लेसर कर्वेचर। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली अकर एट विच पार्ट ऑफ द स्टमक, कहाँ पे होगा, लेसर कर्वेचर के ऊपर होगा। इंडिकेशन ऑफ ट्रंकल वेगोटमी इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है, टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सेक्रीशन। 37-year age man had nausea and vomiting for 5 weeks.
He experienced an episodes of hematemesis yesterday. On physical examination, he has no abnormal finding. Upper GI endoscopy is performed, and there is 1.5 centimeter diameter lesion in the gastric antrum with loss of epithelial surface. These findings are mostly typical of which of the following pathological process? तो क्या होगा? बस उन्होंने इधर उधर की सारी बातें करके कहानी उन्होंने क्या पूछी है? अल्सर का पूछा है। लॉस ऑफ एपिथेलियम हो गया तो वहां पे क्या होगा? अल्सर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट इज नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन विच ड्रग इज सेफ फॉर हर। तो आपने क्या देना है? अब देखो पहले से उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, आपने एनसिड्स देने। एनसिड इसमें सब नहीं देंगे, इसमें सिर्फ 2 एनसिड, ये एक पैरासिटामोल और एक सिलिकोक्सिब। ये इनकी जो साइड इफेक्ट है गैस्ट्राइटिस की वो नहीं है बनिस्बत बाकियों की। ठीक है। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज कम विद द लोअर मोलर पेन, एनाल्जेसिया ऑफ चॉइस शुड बी। तो आपने क्या देना है? एसिटामिनोफेन। H2 ब्लॉकर ट्रीटमेंट नॉट इफेक्टिव इन, किस में नहीं इफेक्टिव होता? ZD सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एस्प्रिन शुड नॉट बी गिवन इन, किस में नहीं देना आपने एस्प्रिन? पेप्टिक अल्सर डिजीज में। ज़ोलिगन एल्सर सिंड्रोम क्या होता है? कोई थोड़ा सा इलेबोरेट करेगा? पैंक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से ये एसिड सेक्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ से गैस्ट्रिन आता है और फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर एक्ट करता है, तो कंटिन्यूस सेक्रेशन होती है एसिड्स की। तो ये असल में ज़ोलिंगर एडिसन पैंक्रियाटिक ट्यूमर की पैथोलॉजी है। ठीक है। गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग ट्यूमर है ये, जिसे हम क्या कह रहे हैं? गैस्ट्रिनोमा। कहाँ का? पैंक्रियास का या फिर ड्यूडेनम का? 2 जगहों का होता है, या तो पैंक्रियास या फिर ड्यूडेनम, दोनों में गैस्ट्रिनोमा। ठीक है। एसिड हाइपर सेक्रेशन काजेस क्या काज करेगा? रिकरेंट अल्सर इन द ड्यूडेनम एंड ड्यूजेनम। प्रेजेंट कैसे करते हैं? विद द एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज, डिस्टल अल्सर, डायरिया और मैल अब्जॉर्प्शन के साथ। अब आपने इसे टेस्ट कैसे करना है? पॉजिटिव सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट आता है इसमें। उसमें क्या होता है? गेस्टिन लेवल रिमेन एलिवेटेड, ज्यादा रहेगा गेस्टिन लेवल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेक्रेटिन। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इंसानों में ये नॉर्मली इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन के रिलीज को। सेक्रेटिन ने गैस्ट्रिन के रिलीज को नॉर्मली इनहिबिट करना होता है, लेकिन अगर किसी को ZD सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट होगा, और ये मोस्टली एसोसिएट होता है विद MEN1। मैम ये पॉइंट तो दोबारा एक्सप्लेन करिए। पॉजिटिव सेक्रेटिन टेस्ट वाला या पूरा ZD सिंड्रोम? नहीं, पॉजिटिव सेक्रेटिन टेस्ट। देखिए, सेक्रेटिन हम जब देते हैं ना नॉर्मल पर्सन में, अगर बाहर से कहीं से सेक्रेटिन आपने दिया तो उसने ना गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को रोक देना होता है नॉर्मल इंसानों में। ठीक है। लेकिन अगर किसी को ZD सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा? आप सेक्रेटिन देते हैं, ठीक है, तो भी जो गैस्ट्रिन का लेवल है ना वो एलिवेटेड ही रहता है, वो नहीं रुकेगा। इस चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। अच्छा ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज का पहले मैं आपको करा देती हूँ। अच्छा, हमने ना थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको इस तरह समझ आता है तो वेल एंड गुड है। सीलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? कौन सी आर्टरी? एब्डोमिनल एओर्टा। सीलिक। सीलियक। सीलिक ट्रंक किसकी ब्रांच है? चलो यूं बता एब्डोमिनल दो। एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा। ये देखो, ये है हमारे पास थोरेसिक एओर्टा। इसने पास करना है यहाँ अपर्चर से। इसका नाम क्या है हमारे पास? ये डायफ्राम है, डायफ्राग्मेटिक अपर्चर। ठीक है। तो ये क्या होगा? एओर्टिक हाइएटस। यहां से पास करेगा, नीचे आएगा, और ये क्या बना देगा? एब्डोमिनल एओर्टा बना देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेवल है ना,
जिस पे ये अपर्चर है, इस लेवल को हम क्या कहते हैं? T12। उसके बाद क्या है, हमारे पास 3-4 लेवल आते हैं। L4 के लेवल पे आके ये खत्म होता है और यहाँ पे ये क्या देगा? बाइफरकेशन। कॉमन आइलिक। Bifurcation, कॉमन common आइलिक eye. ने बाइफुरकेट होके बनाना है राइट और लेफ्ट। कॉमन आई राइट और लेफ्ट आइलिक। ठीक है, कॉमन आइलिक कहाँ पे है? ये हमारे पास L4 के लेवल पे है। L4. अब यहाँ पे 3-4 चीजें, SMA, IMA और सीलिक ट्रंक। अब सीलिक ट्रंक के ना बारे में कंट्रोवर्सी है। कहीं पे लिखा है कि T12 और L1 के दरमियान से कहीं से मतलब ओरिजिनेट करता है सीलिक ट्रंक। ठीक है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि L1 के अपर बॉर्डर पे सीलिक ट्रंक अराइव करता है। ठीक है, अब सीलिक ट्रंक है क्या? सीलिक ट्रंक एंटीरियर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा है और याद रखना ये क्या है? अनपेयर्ड ब्रांच है। सीलिक ट्रंक अनपेयर्ड ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा है। अब हमने ना सीलिक ट्रंक की जो आर्टरीज हैं उसे रट्टाफाई करना है ताकि हमें फिर भूले ना। अच्छा, अभी मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, जरा बताओ ये क्या है? बंदा बन गया? ठीक है, अब इसे याद रखना है आपने, सीलिक ट्रंक की ब्रांचेस। अब ये जो गोल वाला है ये है मेन सीलिक ट्रंक, जो हेड है बंदे का। ठीक है, अब इससे 3 मेन ब्रांचेस निकल रही हैं। कौन सी ब्रांचेस हैं उसे आपने याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड। Yes. लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट के L से आपने क्या याद रखना है? लेफ्ट गैस्ट्रिक Gastric artery. आर्टरी। H से क्या याद रखना है? हैंड के H से है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी। S से क्या याद रखना है? स्प्लेनिक आर्टरी। ये 3 मेन आर्टरीज याद हो गई। कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड L से क्या था? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। हैंड के H से आपने याद रखना है कॉमन हिपैटिक आर्टरी और साइड के S से याद रखना है स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब ये बंदे का धड़ और उसके ये दोनों बाजू। ठीक है, इससे आपने क्या याद रखना है? ये 2 बाजू हो गए और ये पेट वाली जगह। 3 मेन जो ब्रांचेस हैं किसकी? कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। कौन कौन सी हैं? Left hepatic artery, right hepatic artery. और एक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की तरफ आती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और ये कौन सी है हमारे पास? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है इसने आगे ये 2 ब्रांचेस देनी है। जो टांगे हैं इंसान की, ये 2 ब्रांचेस। ठीक है, कौन कौन सी? राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। अब ये जो राइट हिपैटिक आर्टरी है इससे मजीद एक ब्रांच निकलेगी जिसने सप्लाई करना है गॉल ब्लैडर को। उस ब्रांच का नाम क्या है? सिस्टिक आर्टरी। Cystic सिस्टिक artery. आर्टरी। ये हो गया स्टमक, ये है बंदा। ठीक है, बंदे के राइट साइड पे पड़ा है हमारे पास स्टमक। राइट साइड पे होता है ना। ये पड़ी है स्प्लीन, ये है आपकी ड्यूडेनम, ये है सॉरी पेंक्रियास, और ये हो गया लिवर। अब ये जो है ना हमारे पास सीलिक ट्रंक ने सप्लाई करना है इन सबको। अब मेनली जो इसकी सप्लाई जा रही है स्टमक में वो कौन सी जाएगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, स्प्लीन की तरफ जो जा रही है वो कौन सी है? स्प्लेनिक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हैं जिसे आपने कैसे याद रखना है स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस को? आजकल PSL चल रहा है ना, पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, तो उससे आपने याद रखना है गुड पाकिस्तान सुपर लीग। वैसे तो बैड है लेकिन चलो आप गुड याद कर लो, गुड पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, गुड के G से गैस्ट्रिक आर्टरी, ये किसकी ब्रांचेस बता रही हूँ? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस बता रही हूँ। G से है गैस्ट्रिक आर्टरी, P से पेंक्रियाटिको मैग्ना आर्टरी,
एल से है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और एस से क्या है हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये 4 ब्रांचेस किसकी हो गई? स्प्लेनिक आर्टरी की। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सी थी? हिपैटिक आर्टरी, जो लीवर की तरफ जा रही है, हिपैटिक आर्टरी। उसकी ब्रांचेस आपने याद रखना है। अच्छा पीजी आप कब बनते हो? रेजिडेंसी में बनते हो ना, तो आर पीजी याद रखना है, या रेजिडेंट पीजी याद रखो। आर से क्या? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। पी से है हमारे पास प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। जी से है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है ना, इसमें मजीद 2 में डिवाइड हो जाना, राइट और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में। और फिर ये राइट हिपैटिक आर्टरी क्या देती है आपको? सिस्टिक आर्टरी देती है। अब देखो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में फर्दर 4 ब्रांचेस देनी है आपको। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ये सारी किसकी ब्रांचेस मैंने आपको बताई हैं? मेनली ये सीलिक ट्रंक से आ रही हैं। सीलिक ट्रंक आगे फर्दर डिवाइड होके सारा कुछ बना रहा है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की 2 ही ब्रांचेस हैं आपके पास, एक है इसोफिगल ब्रांचेस और दूसरा है गैस्ट्रिक ब्रांचेस। अच्छा यहाँ पे ना आपके 2 सिंड्रोम है, एक है नट क्रैकर सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें कंप्रेशन हो जाती है लेफ्ट रीनल वेन की बिटवीन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा। एसएमए कहां से अराइज करती है? is a branch का सप्लाई की हुआ मैम L1 से। L1 से, वेरी गुड, L1 से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ? नट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? कंप्रेशन होती है लेफ्ट रीनल वेन की बिटवीन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा। और इसमें होता क्या है? पेशेंट प्रेजेंट करता है फ्लैंक पेन के साथ, ग्रॉस हीमाचूरिया के साथ। बस इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आते हैं। सबसे पहले पोस्ट प्रेंडियल पेन होगा। और होता क्यों है ये? जब एसएमए और एओर्टा कंप्रेस होते हैं ट्रांसवर्स पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम से। बस ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए इस पूरे सिनेरियो में। कंप्रेशन एसएमए अच्छा की कैसे होती है? सॉरी समझ नहीं आई। ये एसएमए कंप्रेस की बात की नहीं। हाँ एसएमए और एओर्टा कंप्रेस हो जाते हैं बाय ट्रांसवर्स पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम। अच्छा होता क्यों है? क्योंकि ये मेनली जो आपकी मेसेंटेरिक फैट है ना, वो डिमिनिश हो जाती है। जैसे वेट लॉस हुआ, मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट हुए, उनमें ऐसा होता है। अच्छा अभी हम स्टमक की ना ब्लड सप्लाई थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा लेसर कर्वेचर वाला एरिया। लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। अब ये जो एरिया है, यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ ये हेपेटिक आर्टरी की कॉमन हेपेटिक आर्टरी। गुड।
हिपैटिक आर्टरी की, ठीक है। अब ये जो इसका पोस्टीरियर एरिया, ये जो फंडस वाला एरिया है, और इसका बीसीक्यू ऐसे ही आता है कि फंडस ऑफ द स्टमक स्टमक को कौन सप्लाई करता है, तो फंडस को हमेशा शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। इसे याद कैसे रखना है, इसे यूं याद रखो कि फंडस ने फन क्रिएट करना है बाय शॉर्ट, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी गुदगुदियां निकालनी है। गुदगुदी करने वाली आर्टरी कौन सी है, शॉर्ट, छोटी छोटी, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनकी गुदगुदियां निकलती हैं, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ पे होगा, फंडस पे, फंडस पे फन क्रिएट करेगा, यूं याद रखो। ये हो गया आपका शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का एरिया। ये वाला जो एरिया है इसे सप्लाई करता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये कौन सा है, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर को कौन सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट Splenic गैस्ट्रो artery. एपिप्लोइक आर्टरी, Splenic स्प्लेनिक artery. आर्टरी की ब्रांच। गुड। अच्छा, अब बाकी ये वाला एरिया बचा हमारे पास, इस एरिया को कौन सप्लाई करेगा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ऐसे माशाल्लाह से चीजें आपको पहले से ही काफी आती हैं। अच्छा देखिए, आर्टरीज देखिए, द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन द ड्यूडेनल अल्सर इज, तो क्या होगा, पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर विद इरोजन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। मोस्ट लाइकली cause of bleeding in the chronic smoker in duodenal ulcer क्या है, posterior duodenal ulcer with erosion of gastroduodenal artery। Old man with a 65-year patient with severe hematemesis, emergency endoscopy reveal of duodenum with the visible pulsatile clot in the base, what is likely vessel to cause hematemesis, तो कौन सी वेसल इसमें इन्वॉल्व है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और ये अल्सर कौन सा है, गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, Duodenal area. ठीक है। और विच आर्टरी शुड बी लाइक, जी जी, इसमें कंफ्यूजन ये ओल्ड एज की वजह से आती है। आप एज को ना बहुत ज्यादा प्रेफरेंस ना दिया करो, एज हमने उसमें भी याद की हुई है, जो नियोप्लाज्मा पढ़ेंगे ना, AML ALL जी डिफरेंशिएशन की थी, लेकिन वो भी बहुत कंट्रोवर्सी है, आगे पीछे आ जाते हैं, तो उस पर ज्यादा तवज्जो ना दिया करो। देख लिया करो, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देखना, लेकिन इसी बात पे स्टिक ना रहो। अच्छा, नेक्स्ट है हेमरेज ड्यू टू परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ गया, ड्यूडेनल अल्सर क्या इन्वॉल्व होगा, कौन सी आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। 60-year-old male executive who has a history of chronic duodenal ulcer was admitted to emergency exhibiting a sign of severe internal hemorrhage. He has quickly diagnosed with perforation of posterior wall of the first part of the duodenum and erosion of the artery behind it, the gastric expellent, the artery most likely involved। तो फिर वही गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, नीचे भी सेम ही है आपके। आगे देखो, विच आर्टरी लाई पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो कौन सी होगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। posterior wall stomach ulcer likely cause bleeding by डैमेजिंग द, तो किसे डैमेज करेगा, स्प्लैनिक आर्टरी को। डैमेज टू फंडस, अब मैंने आपको कहा था कि फंडस में जो छोटा छोटा फन क्रिएट करेगा वो छोटी वाली आर्टरीज हैं, कौन सी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वही दी हुई है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम द स्प्लैनिक आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर इज द, तो कौन सी है, ड्यूडेनल बल्ब। द मेजर काज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अ गैस्ट्रिक अल्सर इज इरोजन ऑफ, किस चीज का इरोजन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का। पेशेंट ऑफ द क्रोनिक लिवर डिजीज सफर्ड हिमेटेमेसिस, विच वेसल इज इन्वॉल्व, तो कौन सी वेसल इन्वॉल्व होगी। अब याद रखना, पहले आपने प्रेफर करना है वेन को, हमेशा याद रखना वेन को आपने पहले प्रेफर करना है, चाहे जितनी भी ब्लीडिंग्स आपको दी हो। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, hemorrhage due to perforation of the lesser curvature of the stomach, which artery is involved। अगर उन्होंने पूछा कि आर्टरी का बताओ कौन सी इन्वॉल्व है, फिर आपने कहना है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ब्लीडिंग, perforation sorry, a perforating ulcer in the posterior wall of the stomach most likely leak into, तो कहाँ जाएगा, लेसर सैक के अंदर जाएगा। स्टमक के पीछे पड़ी है ना लेसर सैक आपकी। Perforating ulcer in the posterior wall of the stomach most probably leak into which of the following, causing
पेरिटोनाइटिस टू डेवलप इनिशियली, तो क्या डेवलप करे, तो कहाँ जाएगा, लेसर सैक के अंदर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडिनल अल्सर इज, तो कौन सी जगह है, ड्यूडिनल बल्ब। मेजर काज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रिक अल्सर इज इरोजन ऑफ, तो किस चीज की इरोजन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की। परफोरेशन ऑफ ड्यूडिनल अल्सर ऑन द एंटीरियर वॉल वुड लाइकली टू एंटर, कहाँ जाएगा, राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में। सिर्फ इतना याद रखो कि ये स्पेसेस कौन कौन सी हैं, कहाँ जा रही हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप कोली का पेशेंट देखें तो उसमें जो ड्रेन पास करते हैं वो कौन सी साइड पे होती है, राइट साइड पे, राइट साइड सफरेनिक स्पेस। राइट सफ्रेनिक वेरी गुड, स्पेस पे। राइट साइड सबफ्रेनिक। और ये आपका बीसीक्यू आता है। When a duodenal ulcer perforate the anterior wall of the duodenum in peritoneal cavity, the duodenal content would enter, तो कहाँ जाएंगे, राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट भी सेम ही है। अच्छा आगे देखो, पेन, पेप्टिक अल्सर पेन रेफर टू कहाँ जाता है, एपिगैस्ट्रिक एरिया में जाता है। पेन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज कॉमनली रेफर टू, कहाँ जाएगा, एपिगैस्ट्रियम में। Patient with the peptic ulcer has epigastric pain, referred visceral pain is mediated by, तो कैसे mediate होगा, by greater splanchnic nerve। अच्छा नीचे भी यही दोनों है, आपका ड्यूडिनल अल्सर इज कैरिड, उसका पेन जो है वो कौन लेके जाता है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व लेके जाती है। पेन सेंसेशन फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर कौन लेके जाएगा, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। मिडल एज वुमन प्रेजेंट विद पेन इन एपिगैस्ट्रियम, physician diagnosed it as a case of gastric ulcer. The nerve most likely mediating the referred visceral pain is कौन सी होगी, greater splanchnic। Patient with the peptic ulcer has epigastric pain. The referred visceral pain is mediated by, तो कौन से है, greater splanchnic nerve। नीचे वाला भी सेम ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के बारे में बताया गया। आगे ZE सिंड्रोम, इसका मैंने आपको बता दिया। इस कंसिस्टेंट विद किसके साथ होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ। अल्कोहलिक hypothyroid patient present with epigastric pain, nausea, vomiting and numbness on examination. Patient is anemic. Biopsy of the stomach show atrophic gastritis. What shall be the treatment? तो क्या होगा, आपने उसे कहना है अल्कोहल पीना छोड़ दो। What is atrophic gastritis? क्या होता है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस? एट्रोपिक ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से होती है, या थोड़ा सा पता नहीं, इसमें कंफ्यूज हूँ, याद नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत जितना आता है वो बता दे। सही बता रहे हैं, बताएं। ये कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होती है, उसकी वजह से इरिटेशन म्यूकोजा की होती है ऐसा, तो सही बता रहे हैं। उसमें ना गैस्ट्राइटिस है ना, गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसका इरोजन हो जाएगी, ठीक है। और गैस्ट्राइटिस की टाइप्स में क्या आता है, हमारे पास दो तरह की ये टाइप्स है मेनली। आपके पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस आता है और दूसरा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आता है। गैस्ट्राइटिस काज करने वाले एजेंट कौन से हैं? एजेंट आप जैसे आपने एनसिड ले ली, इरोजन होगी कैसे, एनसिड की वजह से। कोई बर्न हो गया, बर्न कौन सा होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, बर्न कौन सा होता है, कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग, वेरी गुड, कर्लिंग अल्सर होगा, ठीक है। हाइपोवोलीमिया होगा और साथ में म्यूकोजल इस्कीमिया होगा। इसके अलावा ब्रेन इंजरी की वजह से जो अल्सर होता है उसका नाम क्या है? नाम भूल गया, वो पता नहीं। कुशिंग अल्सर। उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाती है वेगल स्टिमुलेशन, उसकी वजह से इंक्रीज होगा एसिटाइल कोलिन और फिर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा दूसरा हमने पढ़ा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस किसकी वजह से होता है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो गई है, या H. pylori भी हो सकता है। वेरी गुड। इसमें म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होगी जिसकी वजह से एट्रोफी हो जाएगी, लीडिंग टू एट्रोफी, ठीक है।
हाइपोक्लोराइडिया हो जाएगा और फिर हाइपर गैस्ट्रिनीमिया और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, एच पाइलोरी में याद रखना हमेशा कौन सा लिम्फोमा होगा माल्ट लिम्फोमा इन एच पाइलोरी। खैर हम टॉपिक से ही हट गए, कहाँ थे? चलो, इन ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर द लिम्फ नोड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, तो कौन से होंगे? सीलिक। इन ओल्ड डायबिटिक पेशेंट develop sensory abnormality of the left foot and ulcer of the big toe. The pathogenesis is best described by, तो क्या उसमें पैथोजेनेसिस कौन सी पूछी हुई है? एक तो एंजियोपैथी होगी और दूसरा न्यूरोपैथी होगी। याद है हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं ना, मैक्रोवास्कुलर चेंजेस होते हैं और माइक्रोवास्कुलर चेंजेस होते हैं डायबिटीज में। मेजर कॉम्प्लिकेशन थी इसकी, जैसे आई को इन्वॉल्व किया, किडनी को, और न्यूरोपैथी इसमें हुई। आई में क्या होगा? हाई ब्लड ग्लूकोज और हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज आई ब्लड वेसल काजिंग, तो क्या काज करेगा? रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट और ग्लाकोमा। और किडनी के अंदर क्या करेगा? ये वेसल्स को, स्मॉल ब्लड वेसल जो है उन्हें डैमेज करेगा, और एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज ओवरवर्क करेंगे किडनी के ऊपर ना, बहुत ज्यादा मतलब वर्क लोड इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? नेफ्रोपैथी होना शुरू हो जाएगी। न्यूरोपैथी में क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया डैमेज द नर्व इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस में रिजल्ट इन पेन और नंबनेस, फीट wound may undetected and get infected and lead to gangrene। और मैक्रोवेस्कुलर में क्या होता है? हमारे पास ब्रेन, हार्ट और एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती हैं। अब ब्रेन के अंदर क्या होगा? अच्छा मुझे नेक्रोसिस तो बताओ, ब्रेन के अंदर कौन सी होती है? लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस। सॉरी, लिक्विफेक्टिव। अच्छा, और हार्ट के अंदर कौन सी होगी? कोगुलेटिव। वेरी गुड। और देखो एक्सट्रीमिटीज के अंदर मेनली जो है ना, आपको आपका गैंग्रीन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई थिंक आज के लिए इनफ है, बहुत टाइम हो गया। चलो, अब किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे पूछ लें। अच्छा, डॉक्टर काशिफ थे, वो पूछ रहे थे ना वो इंसुलिन वाला, मेरे ख्याल में वो पूरा मैकेनिज्म आप पूछ रहे थे, मैं देख के बताऊंगी, मुझे अब इतना ज्यादा सही से याद भी नहीं है। तो आपका वो क्वेश्चन मुझे याद है, इसके अलावा अगर किसी ने कुछ और पूछना है तो बता दें। ये वही ग्लूकोज इंक्रीज के साथ इसका रिलेशन है। हाँ, आई थिंक इतना ही मुझे याद पड़ता है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में वो शायद कोई मैकेनिज्म वगैरह पूछ रहे हैं, तो वो मुझे याद नहीं है। मैं बहरहाल देख के बता दूंगी आपको। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज।